अगर आपका सवाल है कि बैंक मैनेजर बनने के लिए 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th के बाद बैंक मैनेजर बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बैंक मैनेजर कितने तरीके के होते हैं, क्या सैलरी होती है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखते रहिए। बहुत से स्टूडेंट बैंकिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। तो अगर आप एक बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक मैनेजर क्या होता है, बैंक मैनेजर का काम क्या होता है। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। बैंक मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो बैंक के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। बैंक मैनेजर बैंक शाखा का प्रमुख होता है। बैंक मैनेजर बैंक में हो रही गतिविधियां, बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाना यानी कि उनका समाधान करना, बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए प्रयास करना, इसके अलावा अन्य कार्य करने होते हैं बैंक मैनेजर की। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बैंक मैनेजर बैंक के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। बैंक में बैंक मैनेजर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर आप एक बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। यानी कि अभी आपने यदि 12th कंप्लीट किया है तो 12th से काम नहीं चलने वाला है। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन भी करना होगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, यानी कि आप बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं। कोई भी कोर्स करने के बाद आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है बनना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत से स्टूडेंट बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करनी होगी, तब आप एक बैंक मैनेजर बन पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको बैंक मैनेजर के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर डायरेक्ट नहीं बना जा सकता। अगर आपको एक बैंक मैनेजर बनना है तो सबसे पहले आपको बैंक का अधिकारी यानी कि बैंक में ऑफिसर बनना होगा। बैंक ऑफिसर के प्रमोशन के बाद आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं। बैंक मैनेजर दो तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट बैंक मैनेजर यानी कि सरकारी बैंक मैनेजर, नंबर 2 प्राइवेट बैंक मैनेजर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हमें गवर्नमेंट बैंक मैनेजर बनना है यानी कि सरकारी बैंक मैनेजर बनना है या फिर प्राइवेट बैंक मैनेजर। ठीक है, उसके बाद आपको उसी तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद बैंक में ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद प्रमोशन होगा, तब आप एक बैंक मैनेजर बन पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बैंक पीओ का एग्ज़ाम देना होगा। बैंक पीओ का एग्ज़ाम देने के बाद, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाएंगे बैंक में। और पीओ के 2 से 3 साल बाद जब आपका प्रमोशन होगा तब आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होगा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, मेन एग्ज़ाम भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा, बिकॉज इतना आसान नहीं है मेन एग्ज़ाम क्लियर करना। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी, तब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेन एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। इंटरव्यू के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना होगा। अगर आप ये चारों स्टेप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तब आप एक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के प्रमोशन के बाद, पीओ का जो प्रमोशन है वो 2 से 3 साल 4 साल में हो सकता है। अगर आप बैंक में अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, बैंक मैनेजर की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें अच्छे तरीके से निभाते हैं,
तो आपका जो प्रमोशन है 1 से 2 साल, 2 से 3 साल इतने समय में हो सकता है और आप एक बैंक मैनेजर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं बैंक पीओ एग्जाम्स की। नंबर 1 SBI पीओ एग्जाम। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको SBI पीओ एग्जाम क्लियर करना होगा, फुल प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। नंबर 2 IBPS पीओ एग्जाम। अगर आप SBI को छोड़कर किसी अदर गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको IBPS पीओ एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फुल प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। IBPS एक एजेंसी है जो अदर गवर्नमेंट बैंक्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो अगर आपको SBI में पीओ बनना है तो उसके लिए SBI पीओ एग्ज़ाम देना होगा, या फिर अदर गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर बनना है उसके लिए आपको IBPS पीओ एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये है गवर्नमेंट बैंक्स के लिए। अगर आप प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं यानी कि एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उन बैंकों का सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब बात आती है कि बैंक मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। देखिए, जो सैलरी है वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है और जो सैलरी है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होती है, यानी कि सैलरी इज़ वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, एरिया टू एरिया। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये, 65 हज़ार रुपये पर मंथ की हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ जो सैलरी है वो आपकी 70 से 80 हज़ार, 90 हज़ार भी हो सकती है। डिपेंड करता है बैंक पर एंड एक्सपीरियंस पर कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप कैसे काम करते हैं और आपको किस बैंक में जॉब मिला है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर सैलरी डिपेंड करती है। हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक ऐसे ही राइट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आप वीडियोज़ को देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।